पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था। बादशाह सलामत भी दरबार में बैठा हुआ था और एक अक्लमंद वजीर बादशाह सलामत के पास बैठ गया। लेकिन पहले की तरह बादशाह सलामत के चेहरे पर हंसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वजीर बहुत ताना था। इसने जान लिया कि आज कोई बात है जो बादशाह सलामत को परेशान कर रही है। वजीर ने कहा, हजूर, अगर जान की सलामत पाऊँ तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बादशाह सलामत ने कहा, पूछो। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी परेशानी की वजह क्या है? बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। लेकिन जब वजीर ने इसरार किया तो इस पर बादशाह सलामत ने कहा, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना और इस बारे में गुफ्तगू करेंगी। जब रात हुई तो वजीर बादशाह सलामत के कमरे में गया तो बादशाह ने बताया, मेरे दरबार के तमाम लोग कमज़ोर हो रहे हैं और कई अब चलने के काबिल नहीं रहे। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर वजह क्या है? ये मसला जितना बड़ा है इतना ही अंदर से बहुत ही घुटन और संगीन है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये बात तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने इसे अहमियत नहीं दी। बादशाह ने अपने इस अक्लमंद वजीर से कहा, मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरे दरबार के तमाम लोग दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। मैं हैरान और परेशान हुआ और शाही खाने पकाने वालों के पास गया और इससे पूछा कि तुम दरबार में मौजूद काम करने वाले मुलाजमीन हत्ता के सभी लोगों को क्या पेट भरकर खाना नहीं देते? तो इसने कहा, बादशाह सलामत, दरबारियों की खुराक में दुगना इजाफा हो रहा है। ये सुनकर मैं हैरान कि अगर सभी दरबारी पेट भरकर खाना खा रहे हैं तो आखिर इनकी कमजोरी की वजह क्या है? हत्ता के पिछली मर्तबा मैं अपने वफादार सिपाहियों को शिकार पर लेकर गया तो इनसे कोई भी शिकार नहीं हुआ, हत्ता कि वो एक चिड़ी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरे सारे दरबारी कमज़ोर होते जा रहे हैं? बादशाह के इस ताना वजीर ने जब बादशाह को परेशानी की हालत में देखा तो वो बड़ा परेशान हुआ और अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गया। वो अपने घोड़े पर चहलकदमी करता हुआ जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक बूढ़े बुजुर्ग पर पड़ी। दरख्त के नीचे अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। ये देखकर वजीर और इसके बुजुर्ग के पास गया और कहा, बाबा जी, आपको देखकर लगता है आप बड़े नेक इंसान हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे बादशाह सलामत बड़ी परेशानी में है और मैं अपने बादशाह सलामत को परेशानी में नहीं देख सकता। तो बुजुर्ग ने कहा, बताओ बेटा, क्या मसला है? वजीर ने कहा, हजूर, बादशाह सलामत के दरबार में कई लोग काम करते हैं, कई सिपाही हैं, कई मुलाजमीन हैं और हरियाणी की बात तो ये है कि सभी के सभी मुलाजमीन कमजोर हो रहे हैं, इनके जिस्म की तवानाई कम हो रही है। ये सुनकर बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यहाँ बैठकर तो मैं कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अगर तुम मुझे किसी तरीके से महल के अंदर ले जाओ तो मैं इस रात से पर्दा ज़रूर उठा दूंगा। तो ये सुनकर वजीर ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको अभी ले जाता हूँ। तो बूढ़े ने कहा, नहीं, इस तरह नहीं। अगर तुम मुझे इस तरह ले गए तो महल में मौजूद जो भी गद्दार है, इन सब के पीछे जो है वो चौकन्ना हो जाएगा। लिहाजा तुम कोई ऐसी तरकीब बनाओ कि मैं महल के अंदर भी दाखिल हो जाऊं और किसी को शक भी ना हो। तो वजीर ने कहा, हजूर, हमारे बादशाह सलामत बड़े ही रहम दिल हैं। आप कल दरबार में आ जाना और बादशाह सलामत से काम की अपील करना। वो तुम्हें महल के अंदर काम जरूर दे देंगे, लेकिन वो महल के अंदरूनी हिस्से में तुम्हें आने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन चंद दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हें महल के अंदरूनी हिस्से तक ले जाऊंगा। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, आपकी तरकीब दुरुस्त है। अब बूढ़े बुजुर्ग ने ऐसा ही किया और महल के अंदर बादशाह ने इसे मुलाजमत दे दी। चंद दिनों के बाद वजीर इसे महल के अंदर ले गया तो महल में मौजूद दरबारियों को देखकर बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बस 2 दिन के बाद तुम्हारा गद्दार तेरे सामने होगा। 2 दिन गुजरे तो वो बूढ़ा बुजुर्ग इस गद्दार का नाम बादशाह के सामने ले आया। ये देखकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा, आखिर तुमने इसको कैसे पकड़ा और आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि इस सब के पीछे इसका हाथ है? तो इसने कहा कि हजूर, जब मैंने
میں نے دربار کے سبھی لوگوں کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی جڑی بوٹی ملائی جا رہی ہے جو ان کو طاقت دینے کے بجائے ان کی طاقت کو ختم کر رہی ہے۔ بس مجھے پتہ چل گیا اور میں غدار کو پکڑنے کے لیے سامنے والے کمرے میں چھپ کر باورچی خانے پر نظر رکھ کر بیٹھا رہا۔ بس میری نظر پڑی کہ جیسے ہی باورچی کسی کام سے باہر گیا تو آپ کا ایک وزیر سیدھا اندر داخل ہوا اور کھانے کے اندر کچھ ملا کر چلا گیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس وزیر کو پکڑ لاؤ۔ جب سپاہی وزیر کو پکڑ لائے اور جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو پہلے تو وہ مکرنے لگا، لیکن پھر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سبھی درباریوں کو کمزور کر کے آپ کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور میں ہی ان کے خوراک میں جڑی بوٹیاں ملا رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو اپنے وزیر مقرر کر دیا اور اسی طرح بادشاہ سلامت اپنے دانا وزیر سے بہت خوش ہو گیا اور اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔